क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जीन प्रौद्योगिकी। ये रह गया आपका जीन प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीनोम का संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था एराबिडोप्सिस से, एराबिडोप्सिस पौधे से ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पैतृकता सिद्ध करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डीएनए परीक्षण की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? तो वो की गई थी डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्या था? डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के किस वैज्ञानिक ने ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का विकास किया था? तो वो किए थे प्रोफेसर गोपीनाथन ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। 2,4 - किसका उदाहरण है? तो वह है खरपतवारनाशी का ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। बायोपिच में क्या होता है? बायोपिच में होता है आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। किस वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है? तो वो है एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2010 में हरियाणा के करनाल में गरिमा 2 सेकेंड नामक एक क्लोन भैंस विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का कौन सा एकमात्र शोध संस्थान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैव तकनीक से संबंधित है? तो वह है सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी केंद्र हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ऐसी जैविक रचना जो एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्लोन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 11। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो वह है डॉली। वो कौन सा है? डॉली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। वैज्ञानिकों ने किस मास्टर जीन की खोज की जो अनेक प्रकार के कैंसर के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो वो क्या है? यूटीएक्स जीन। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स मानव जीनोम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 13। क्या है? परियोजना का उद्देश्य क्या है? परियोजना का उद्देश्य होता है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 14। परख नली शिशु के जन्म के लिए निषेचन कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है माता के शरीर के बाहर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। वह बच्चा जिसमें डीएनए का अधिकांश भाग उसके माता एवं पिता के से तथा कुछ भाग किसी महिला प्रदाता से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है 3 पेरेंट बेबी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। किस वैज्ञानिक को सूजन निकी का जनक कहा जाता है? सूजन निकी का जनक कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना के 2 हेलिक्स संरचना को पहली बार वर्ष 1953 में प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था दोनों दोस्तों। दूसरा है, ये फर्स्ट देख लिया हम लोग। दूसरा देखते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी से वैगन की एक नई किस्म बीटी वैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य इसे नाश
नाशक जीव सह बनाता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन से तात्पर्य है, तो उससे क्या तात्पर्य है? एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में अंगों का प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो किया गया था 1986 में ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित अत्याधुनिक तकनीक को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है DNA अंगुली छापन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। BT वैगन मेहिको मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा BT वैगन विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं अब। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिक उपागम है। इसका जो एकल क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्य उत्पादन के लिए इसका यूज होता है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में ना, गाजियाबाद में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर GS खुश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला में कार्यरत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। BT कपास के उत्पादन से कौन सा एक सूक्ष्म जीव संबंधित है? तो वह है बैसिलस वर्जिनियस जिएनिसिस नाम जीवाणु। क्या है? बैसिलस वर्जिनिएंसिस नामक जीवाणु। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। काई कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस प्रकार से के लिए किया जाता है? वो किया जाता है शरीर व आनुवंशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। किसी जीव के उसकी पहचान शारीरिक और व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बायोमेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है? तो वह है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम कहाँ पे है? केरल में, एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। उससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही हैं दोस्तों। टेरी नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई माइकोराइजा नामक फफूंदी फसलों तथा वृक्षों सहित लगभग सभी प्रकार के पौधों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों? 3 अगस्त 1994 को डॉक्टर वेणुगोपाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। 25 नवंबर 2007 को केंद्र सरकार द्वारा सेंटर फॉर सेक्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में देश के पहले स्टेम सेल तकनीक और पुनरुत्पादक औषधि पर चिकित्सीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो पोलियो वैक्सीन का जो निर्माण किया गया था भारत इम्यूनोलॉजिकल एवं बायोलॉजिकल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं 29। कॉरपोरेशन बुलंदशहर राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह है पुणे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन में देखते हैं 30। शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विष्टीकरण की क्षमता है और जो
कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, तो वो है कायिक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो वो है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, उंगलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लोरोसेंट पाउडर के द्वारा। क्वेश्चन देखते हैं 33, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जा सकती है क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं जैव उर्वरक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, लखनऊ में विश्व का दूसरा तथा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है बायोटेक पार्क में। क्वेश्चन नंबर 36, सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है पिटोनिया के नाम से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37, देश में 2 प्रमुख फसल उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं, वो किए गए हैं राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे तथा टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38, कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य आर्थ्रोपोड्स को नष्ट करता है, तो वो करता है बैकुलोवायरस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, CRISPR-Cas9 प्रौद्योगिकी किस लिए प्रयोग की जाती है, तो वो की जाती है जीनोम के कुछ भागों को डीएनए अनुक्रमों से निकालने, जोड़ने या बदलने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। प्रसव पूर्व एमिनियोसेंटेसिस विधि से भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जब कोई जीन 1 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह स्थिति बहुप्रभाविता कहलाता है।